Hello everyone, welcome back. So मेरा नाम अविनाश मोरे है and today I have brought a session on Chandrayaan 3 for all of you. तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मून मिशंस के बारे में एंड चंद्रयान 3 के बारे में. ठीक है. सो मैं मेरे खुद के बारे में बता दूं एंड एज वेल एज द कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके बिहाफ पे ये सेशन हम कंडक्ट करा रहे हैं. सो इट इज द माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन घाटकोपर वेस्ट एंड दिस सेशन इज ये सबके लिए, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड नॉट ओनली स्टूडेंट्स. ये हर एक उस भारतीय के लिए है जो चाहता है या कहीं ना कहीं से ये सोच रहा है कि ये जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज है या फिर जिसके मन में ये जिज्ञासा है ये सब स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज कैसे की जाती है या जिसका स्पेस में इंटरेस्ट है या जो चाहता है कि वो अपना करियर एरोस्पेस में करे. सो फॉर दिस आई एम हेयर अविनाश मोरे, राइट. आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक इन एरोस्पेस फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, राइट. सो अगर आप लोगों को आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन कुछ भी दिल में जिज्ञासा है या करियर इन एरोस्पेस कैसे किया जाए इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट्स होंगे, यू ऑल कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट आप लोगों को बेटर से बेटर सुझाव दिया जाए. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो शुरू करते हैं इस सेशन के साथ. सो ये जो मिशन था ये हमारे इंडिया के लिए, राइट, बहुत ही ज्यादा प्राइड वाली बात है बिकॉज आप सबको पता चल ही जाएगा एट द एंड ये बिकॉज का आंसर क्या होगा. ठीक है, तो चलो जानते हैं ये पूरी कहानी. शुरू करते हैं इस कहानी को. सो यस, ये सब शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, भारत मां की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूं, अपना जीना मरना अब सब तेरे नाम ए तिरंगा करता हूं, भारत माता की जय. है ना, हर एक भारतीय के खून में अभी फिलहाल कुछ ऐसे वाक्य चल रहे होंगे आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, राइट. तो चलो बढ़ते हैं आगे. ठीक है, तो जानते हैं कुछ और कुछ चीजें देखते हैं. तो अभी पूरी की पूरी जो दुनिया है ना उनकी नजर कहां पे होगी? चंद्रयान 3 पे, करेक्ट. तो हमें चंद्रयान 3 के बारे में जानना है, चंद्रयान 2 के फेलियर्स के बारे में भी जानना है. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे. प्लस नॉट ओनली दिस, ये मून मिशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, एग्जैक्टली मून मिशंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. सो जो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहता है, जो सब कुछ जानना चाहता है, एटलीस्ट एक जो हम लोग कहते हैं ना बेस लेवल इंफॉर्मेशन तो भी हो, वो सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी इस वीडियो में. इज दिस क्लियर? इस वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाएगा. इट इज सिंपल, बहुत ज्यादा सरल और सिंपल रहेगा हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक भारतीय के लिए जो इस मून मिशंस के बारे में और चंद्रयान के बारे में जानना चाहता है. तो चलो बढ़ते हैं आगे. सो अगर मून मिशन की बात की जाओ तो ये जो मून मिशंस होते हैं ये लगभग 5 से 6 तरीके के होते हैं. ठीक है, सो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ मून मिशंस. इनकी शुरुआत कैसे हुई थी, किस टाइप के मिशन से शुरुआत हुई थी, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखते हैं. ठीक है, फटाफट से शॉर्ट में ये सब चीजें हम लोग खत्म करेंगे. ठीक है. सबसे पहला जो मिशन होता है वो होता है फ्लाई बाय मिशन. ठीक है, तो ये फ्लाई बाय मिशन की बात क्या है या एग्जैक्टली ये होता क्या है? ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को ये पीछे की स्लाइड दिख रही होगी फ्लाई बाय मिशन, और यहां पे किसका फ्लैग दिख रहा है? यूएसएसआर. ठीक है, सोवियत यूनियन, राइट. इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ऑब्वियसली सबसे पहला सक्सेसफुल मिशन किसने किया था? बाय सोवियत यूनियन. ठीक है, तो चांद पे सबसे पहला जो मिशन किया था वो था सोवियत यूनियन एंड इट वाज, उस मिशन का नाम क्या था? फ्लाई बाय मिशन. या किस टाइप का मिशन था? इट वाज फ्लाई बाय मिशन. अब फ्लाई बाय मिशन होता क्या है ये थोड़ा जानते हैं. Luna 1 was launched on January 2nd, 1959 at 4:41 p.m. UTC from OneSat 1 at Baikonur Cosmodrome. The rocket that launched पहले मिशन देख लेते हैं फिर इसके बारे में जानेंगे कौन सा मिशन था, इसमें क्या खासियत थी, है ना, और ये फ्लाई बाय मिशन होता कैसे. तो ध्यान से देखा जाए, है ना, तो ये बात की जा रही है लूना 1 की.
ये जो सैटेलाइट है ये लूना 1 कहलाती है, ठीक है। launched on January 2nd, अब हम बात करते हैं फ्लाई बाय मिशन क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले इसके बारे में जान जाते हैं। सो द फर्स्ट ऑफ द लूना मिशन, ये कौन सा था? लूना 1, ठीक है। और ये कब हुआ था? लॉन्च्ड ऑन जनवरी 2 1959। कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2 1959। एंड दिस वाज लूना 1 वाज द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू एस्केप द ग्रिप ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। इज दिस क्लियर? मतलब ये पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसने अर्थ ग्रेविटी को एस्केप किया था, लूना 1, एंड लॉन्च्ड बाय होम? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, करेक्ट। बात क्लियर है? अब इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। और ये फ्लाई बाय मिशन क्या होता है? तो फ्लाई बाय मिशन में है ना, लेट्स थिंक ऑफ दिस, है ना, यहां पे हम लोग ये मान लेते हैं ये मून है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ मून। तो फ्लाई बाय मिशन में होता क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सैटेलाइट भेजते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहां से हमने एक सैटेलाइट भेजी, उम्मीद कर रहा हूं ये दिख रहा होगा, या फिर हम वीडियो के थ्रू ही समझते हैं पीछे, ठीक है। इस वीडियो में ही समझते हैं फ्लाई बाय मिशन क्या होगा। Luna 1 was launched on January 2nd, ठीक है। 1959 at अब ध्यान देना, फ्लाई बाय मिशन क्या होगा वो बताता हूं। On-site 1 at Baikonur Cosmodrome. The rocket that launched. अब समझने की कोशिश करो इस मिशन में हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दिस इज अप्रोचिंग द मून। ये मून के अप्रोच जा रहा है, मतलब ये ऐसे जाता है और नजदीक जाके ऐसे निकल जाता है, ठीक है। इट डज नॉट ऑर्बिट अराउंड द मून, ये मून के अराउंड ऑर्बिट नहीं करता, ठीक है। सो इन दिस मिशन यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट से होते हुए नजदीक जाती है ना। इट गोज क्लोज, मतलब वो मून के एकदम सरफेस के पास से जाती है, एकदम भी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा मून के नजदीक से जाती है, कुछ ऐसे जाके वो ऐसे निकल जाती है। इसको फ्लाई बाय बोलते हैं। फ्लाई बाय मतलब इट डज नॉट एक्चुअली ऑर्बिट्स अराउंड द मून, ठीक है। जाती है करीब से ऐसे और ऐसे निकल जाती है, इसे बोला जाता है फ्लाई बाय, ठीक है। फ्लाई बाय मिशन। तो इसके दौरान क्या होता है, जब ये सैटेलाइट मून के ऐसे करीब पहुंचती है, ठीक है, जब ये ऐसे करीब पहुंचती है तो ये मून के आसपास जो भी है उसका फोटोग्राफ्स वगैरह खींचती है और हमें भेज देती है, ठीक है। तो मून का थोड़ा सा जितना भी पोर्शन इस एक्सपोज्ड है इस सैटेलाइट को और कैमरास को, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसके फोटोज लेके हमें भेज दिया जाता है। सो दिस इज बेसिकली फ्लाई बाय मिशन। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, a flyby is a space flight operation in which a spacecraft passes in proximity to another body. तो यहां पे for a moon flyby mission यहां पे क्या होगा, another body means our moon, ठीक है। and usually a target of its space exploration mission, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लाई बाय मिशन का होता है। ये क्या करता है, जैसे कि फिर से याद दिलाऊं, अगर ये मून है तो मून के पास से जाएगा, इसके आजू बाजू से जाएगा, ठीक है, बट ये ऑर्बिट नहीं करेगा, एक गोल गोल चक्कर नहीं लगाएगा मून के अराउंड। ये समझ में आया? दिस वाज द फ्लाई बाय मिशन। तो कुछ इस तरीके से तस्वीर थी लूना 1 की। नेक्स्ट, अब इसके बाद, ठीक है, लूना 1 तो हो गया। नाउ इट वाज फॉलोड बाय यूएसए। अब रशिया ने, सॉरी, सोवियत यूनियन ने अगर कुछ किया, करेक्ट, तो यूएसए चुप थोड़ी बैठेगा, ठीक है। सो इट वाज फॉलोड बाय यूएसए। यूएसए का आया पायनियर 4, ठीक है। पायनियर 4 ये भी कैसा था, फ्लाई बाय मिशन था, ठीक है। तो इसमें मिशन के बारे में क्या है क्या नहीं ये सब कुछ दिया है, बट इंपॉर्टेंट फिलहाल इस इंफॉर्मेशन में है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन मार्च 3 1959। कब यूएस को सक्सेस कब मिला, 1959 में। बात क्लियर है। एंड दिस वाज फ्लाई बाय स्पेसक्राफ्ट अगेन, ठीक है। देन नेक्स्ट, देन इट वाज अगेन फॉलोड बाय होम, फिर से किसका मिशन आया, इट वाज अगेन लूना 3। लूना 3 मतलब ये फिर से सोवियत यूनियन का मिशन था, करेक्ट। एंड खास बात इस मिशन की ये थी, फर्स्ट टाइम वी रिसीव्ड इमेजेस ऑफ मून क्लोजली। ऐसा पहली बार हुआ जब काफी ज्यादा नजदीक से मून की इमेजेस आई। समझ में आया? इस लूना 3 की खासियत ये थी, ठीक है। सो अगेन दिस वाज फ्लाई बाय टाइप। आगे बढ़ते हैं। देन अब यूजुअली हम लोग नाउअडेज
हम लोग फ्लाई बाय मिशन का ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। आजकल मान लो मुझे सैटेलाइट अर्थ से कहीं और भेजनी है और रास्ते में कहीं पे मून पड़ रहा है, तो मुझे सैटेलाइट जो फाइनल डेस्टिनेशन है या जो मुझे सैटेलाइट रखनी है वो तो दूसरी जगह है, लेकिन वो जा रही है कहां से, ऐसे रास्ते से या ऐसे ट्रेजेक्टरी से जहां पे बीच में मून पड़ रहा है, तो उस केस में वो मून के ऐसे आसपास निकल सकती है, तब हम लोग फ्लाई बाय मिशन का यूज करते हैं, वरना यूजुअली ओनली फॉर स्टडिंग मून हम लोग आज के टाइम में फ्लाई बाय मिशन का यूज नहीं करते। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ मून मिशन। तो इसमें सेकेंड टाइप ऑफ मून मिशन में आता है लूनार ऑर्बिट मिशन। लूनार ऑर्बिट मिशन, तो जैसे कि आपको यहां पे शब्द दिख रहा है ऑर्बिट मिशन, ठीक है। तो ऑर्बिट मिशन में क्या होगा, अब इससे पहले क्या था, फ्लाई बाय आता था, नजदीक से ऐसे निकल जाता था, बट अब हम इसको नजदीक लेके आएंगे और इसको एक ऑर्बिट में घुमाएंगे। तो फर्क सिर्फ इतना है, इस बार ये ऐसे निकल के नहीं जा रहा बट एक ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड द मून। तो सैटेलाइट इज इन द ऑर्बिट, ठीक है, मून के आजू बाजू ऑर्बिट में घूम रहा है। इज दिस क्लियर? दिस इज लूनार ऑर्बिट मिशन। और इसकी खास बात यह है, अभी तक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मून मिशन विथ मोर देन 40 प्लस मिशंस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। दिस यूज्ड टू बी द मोस्ट कॉमन मिशन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मिशन था, एंड प्लस 40 प्लस मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए यूजिंग दिस टाइप ऑफ मिशन और द ऑर्बिटल मिशन। क्या ये बात क्लियर है? एंड नो डाउट इसमें भी सबसे आगे कौन था, फिर से द कंट्री विच वॉज एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस मिशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज अगेन सोवियत यूनियन। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। सो जो सबसे फर्स्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय सोवियत यूनियन, उसका नाम था, बेसिकली वो हुआ था 1966, एंड उस मिशन का नाम क्या था, उस मिशन का नाम जान लीजिए, उस मिशन का नाम था लूना 10। क्या था उस मिशन का नाम? लूना 10 मिशन, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्बिटल मिशन की बात तो कंप्लीट हो गई, अब तीसरे टाइप के मिशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। सो द थर्ड टाइप ऑफ मिशन वाज इंपैक्ट मिशन। कौन सा? इंपैक्ट मिशन। देखो अब बात ऐसी है, कब तक मून के आजू बाजू घूमते रहोगे, कभी तो जाके उसके दर्शन ले लो, ठीक है। तो पहली बार चंदा मामा का दर्शन करने के लिए जो मिशन बनाया गया, दर्शन मतलब एकदम जाके चरण स्पर्श करना, इसके लिए जो मिशन बनाया गया, इट वॉज इंपैक्ट मिशन, ठीक है। एंड अगेन द कंट्री जिसने ये सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया वॉज सोवियत यूनियन। देख लो हर चीज में लगभग आगे थी उस वक्त सोवियत यूनियन, करेक्ट। तो चलो अब बात करते हैं इसका, ये भी सेम एज लूनार ऑर्बिट है, बस फर्क ये है, लूनार ऑर्बिट मतलब सर अगर इंपैक्ट करवाना है या चंदा मामा के दर्शन लेने हैं तो ऑब्वियस है उसको पहले ऑर्बिट में तो घूमना पड़ेगा ना। तो ये ऑर्बिट में घूम के, ठीक है, इसका वन पार्ट डिटैच हो जाता था सैटेलाइट से, ठीक है, इसका एक पार्ट डिटैच हो जाता था और ये जाके क्रैश लैंडिंग करता था मून पे। कौन सी लैंडिंग? क्रैश लैंडिंग। इसको क्रैश लैंडिंग, तो इसीलिए इसको इंपैक्ट मिशन बोला जाए। यहां पे क्या होता है? क्रैश लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग ऑन मून सरफेस, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज इंपैक्ट मिशन। समझे? बात क्लियर है? इसी का एक एग्जांपल है बेसिकली चंद्रयान 1, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फर्स्ट मिशन के बारे में या फर्स्ट इंपैक्ट मिशन के बारे में, ठीक है। सो द फर्स्ट इंपैक्ट मिशन वाज लूना 2। लूना 2 वाज द फर्स्ट इंपैक्ट मिशन, ठीक है। और ये कब का था? यहां पे डेट देख लीजिए आप, इट वाज इन 1959। ये कब का मिशन है? 1959 का मिशन है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो फर्स्ट मिशन के बारे में तो जान लिया। अब देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो पार्ट सैटेलाइट से डिटैच होकर बाहर निकलता ना, उसे बोला जाता है मून इंपैक्ट प्रोब। तो जितने भी हमारे सेंसर्स है, ठीक है, जो भी हमको टेस्टिंग वगैरह करनी है उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब इस मून इंपैक्ट प्रोब पे होते हैं, ठीक है। तो ये जाके जब क्रैश लैंडिंग करता है तो ये जो भी सेंसर्स होते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए, ये जैसे ही इंपैक्ट करेगा उससे पहले देखो ये जो मून इंपैक्ट प्रोब है ये नजदीक 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 जा रहा है मून के, तो बहुत ज्यादा नजदीक जा रहा है। मतलब ये पूरी जर्नी में पहले तो सिर्फ ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन अब ये नजदीक जा रहा है,
नजदीक जा रहा है, जब तक क्रैश नहीं करता तब तक नजदीक, मतलब तब तक ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें बहुत सारे डेटा भेज चुके होते हैं और हम लोग इसके थ्रू जो भी साइंटिफिक स्टडी करनी है वो कर सकते हैं। बात क्लियर? सो दिस इज द बेसिक एडवांटेज। लूनार ऑर्बिट में वो सिर्फ घूमता रहेगा, लेकिन इंपैक्ट लैंडिंग में या फिर इंपैक्ट मिशन में क्या होगा, ये नजदीक जा रहा है और बहुत नजदीक जाके यहां इंपैक्ट करता है। इसी के वजह से चंद्रयान 1 ने एक इतिहास रचा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मिशन। तो क्या था, कैसा था, वो भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको बात पता चल गई, फर्स्ट वन वॉज लूना 2, राइट। फर्स्ट इंपैक्ट मिशन वॉज लूना 2 और कब का है, 1959, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यूएस भी शांत थोड़ी ना रहेगा। उस वक्त बहुत खतरनाक कंपटीशन था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, करेक्ट। सो अब लूना 2 के बाद यूएस ने अपना रेंजर मिशंस भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ये थे यूएस के रेंजर मिशंस आफ्टर लूना 2। आगे चलते हैं। उसके बाद आया भारत का चंद्रयान 1, है ना। तो जब नासा के साइंटिस्ट मून पे जाके कदम रख रहे थे, तब जाके इसरो की कहानी तो शुरू हुई थी। लेकिन इसरो कहां पीछे रहने वाला था, है ना। ये बात भारत की है। सो ये है चंद्रयान 1। सो चंद्रयान 1 इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून, चंद्रयान 1 इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून एंड दिस वाज अ सक्सेसफुल मिशन, ठीक है। भारत ने इतिहास रचा था थ्रू चंद्रयान 1, जब पहली बार भारत चांद पे पहुंचा था, ठीक है। और ये कहानी कब हुई थी, सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2008। ये अक्टूबर 2008 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस मिशन की लाइफ भी दी हुई है 2 इयर्स। जिसको ये पढ़ना है, आई विल शेयर दिस पीपीटी, ठीक है। सो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ साइंटिफिक पेलोड्स है जिनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और इस चंद्रयान की कहानी समझते हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 1 ये एक ऐसा पहला मिशन था, है ना, एक ऐसा पहला मिशन जिसने कई सारे रिसर्चेस के लिए दरवाजे खोल दिए, ओपन डोर्स फॉर सो मेनी रिसर्चेस, ठीक है। जहां पे बीच में आफ्टर 1970s थोड़ी शांतता बन गई थी, है ना। मून पे थोड़े कम रिसर्चेस वगैरह होने लग गए थे। यूएसए एंड सोवियत यूनियन ने जो भी किया वो काफी 1960 से 1970s में किया, राइट। उसके बाद थोड़ी शांतता बन गई थी। लगभग 46 इयर्स तक रशिया की तरफ से मून पे नो एक्टिविटी, है ना। ऑलमोस्ट टिल 46 इयर्स उन्होंने कोई भी सैटेलाइट वापस मून पे भेजी नहीं। 46 to 50 इयर्स आई कैन से, राइट। तो आप सोच सकते हैं। तो 2008 में भारत के इस कारनामे के कारण बहुत सारे दरवाजे खुल गए रिसर्च के लिए। और वो कारनामा क्या था वो तो आप जानते हो। फर्स्ट टाइम इस बात का सबूत मिला कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। और ये किसने करके दिखाया था, द ग्रेट चंद्रयान 1, ठीक है। अब इसमें कुछ पेलोड्स थे, ठीक है। इसमें कुछ पेलोड्स थे जो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेलोड, जैसे मैं बात करूंगा चेस की एंड M3, इन दोनों के बारे में हम लोग बोलने वाले हैं। दिस वॉज इंडिजीनियस, मतलब ये इंडिया का था, एंड ये था नासा का, है ना। एक था इंडिया का, एक था नासा का। अब देखो मून पे वाटर है, इस बात का प्रमाण किसने दिया, चंद्रयान 1 मिशन ने, बराबर। लेकिन इसका क्रेडिट नासा लेके चला गया, ऐसा क्यों, है ना। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे इस पे, जैसे चेस हो गया, M3 हो गया। तो M3 ने कुछ मदद की, या ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसके वजह से पानी है इसका प्रमाण लग सका, ऐसा माना जाता है। सो देयर इज अ कंट्रोवर्सी, ठीक है। जो इंडियन साइंटिस्ट है उनका कहना है चेस के थ्रू भी पता चला, फिर M3 के थ्रू पता चला, ऐसा नासा का कहना है। सो देयर इज अ कंट्रोवर्सी। हमें ज्यादा इनके टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ इस मिशन में बेसिकली क्या था, कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा चर्चे में थे, इसके बारे में थोड़ा हमने जान लिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो M3 को बेसिकली क्या बोला जाता है, मून मिनरोलॉजी मैपर। M3 को क्या बोला जाता है, मून मिनरोलॉजी मैपर। मोस्ट प्रॉब्ली आगे वाले पेज में होगा, ठीक है। सो चंद्रयान, चेस एंड डोर्स ओपन फॉर रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको बोला। सो चेस बेसिकली है क्या, द चेस इज द चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर।
was one of the 3 experiments on the moon impact probe experiment. चेस was a neutral mass spectrometer. ये क्या था? न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर था. एंड इसके थ्रू हमें क्या पता चला? देखो, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ वाटर. ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ वाटर. उसके बाद CO2 डोमिनेंस. ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे जो हमें पता चली थी. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? प्रेजेंस ऑफ वाटर. इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जो चौथा टाइप का मून मिशन आता है, इट इज अ लैंडर मिशन. इट इज अ लैंडर मिशन. सो लैंडर मिशन में पहली बार यह शब्द आया, सॉफ्ट लैंडिंग. कौन सा शब्द आया? सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ लैंडर ऑन द सरफेस ऑफ मून. और ये कब आया? 1966 में. ये कब आया? 1966 में. सो दिस वाज द सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी. इसमें हम लोग क्या करते थे? ऑर्बिट के इर्द गिर्द सैटेलाइट को घुमाते थे और फिर वहां से लैंडर वाला पोर्शन है ना, बहुत केयरफुली, वेरी प्रिसाइजली इसको मैनेज किया जाता था. इसकी कैलकुलेशंस मैनेज की जाती थी एंड इसको मून के सरफेस पे उतारा जाता था. बात क्लियर? अब इस लैंडर टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या था? ये बहुत हैवी होता था, बहुत बल्कि होता था और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता था. ठीक है, दिस वॉज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू. ये लैंड करने के बाद वहीं से फोटोग्राफ्स लेता था. ठीक है, इंफॉर्मेशन लेता था. जो भी हमें साइंटिफिक स्टडी करनी थी वो साइंटिफिक स्टडी हो जाती थी एंड ये हमें वापस से इंफॉर्मेशन भेज देता था. तो अगेन इसमें भी नाम किसका आगे था? इट इज सोवियत यूनियन. ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सबको? चलो देखते हैं आगे. ठीक है, तो रशिया का लूना 9 वॉज द फर्स्ट मिशन या फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडर मिशन हम लोग बोल सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर. ठीक है, इसकी डेट क्या थी या ये कौन से साल में लॉन्च हुआ था? इट वाज 1966. ठीक है, 1966 का वो साल था जब ये फर्स्ट लैंडर मिशन वाज सक्सेसफुल. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब इसकी कहानी क्या है वो थोड़ा जानते हैं. ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडर मिशन आफ्टर 15 फेल अटेम्प्ट्स बाय USSR एंड USA. मतलब ये मिशन कोई बहुत ज्यादा सरल या सिंपल मिशन नहीं था. इसके लिए लगभग 15 फेल अटेम्प्ट्स लगे जॉइंटली ऑफ USSR एंड USA, जो कि कम नहीं होते. याद करो 2019 की कहानी, चंद्रयान 2 की. पूरा देश उस दिन बहुत ज्यादा दुख में था, ये आप सब लोग जानते हो, जब हमें यह पता चला था कि हमारा मिशन चंद्रयान 2 फेल हुआ है ना. तो 15 फेल अटेम्प्ट्स, फिर भी उसके बाद हार ना मानना और इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, जब बहुत सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक स्टेटस है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं आज की तुलना में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी. करेक्ट, बट स्टिल यही तो वो चीज है जो आप सबको अपनी जिंदगी में सीखनी. फेलियर्स आएंगे नो डाउट, बट उन फेलियर से कैसे निकलना है, कैसे उन फेलियर से उभरना है, कैसे सीखना है, यही तो ये सारी चीजें हमें बताती है. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. सो प्लस इस मिशन की खासियत क्या थी? द फर्स्ट मिशन टू कैप्चर मून फोटोग्राफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून. समझे, ये पहला मिशन था, ठीक है, जिसने मून के सरफेस पे रह के मून का फोटो हमें भेजा था. ठीक है, ये खासियत थी इस मिशन की, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस वक्त. ठीक है, सो आफ्टर दिस मिशन हम लोग चलते हैं आगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मिशन या नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है लैंडर रोवर मिशन. ठीक है, जो चंद्रयान 3 का था या चंद्रयान 2 का था. तो अब इस मिशन में हमारे पास सिर्फ लैंडर नहीं था, हमारे पास रोवर भी था, है ना. सिर्फ लैंडर नहीं था, वी हैड रोवर ऑल्सो. अब रोवर का क्या काम है सर? देखो, लैंडर लैंड कराएगा, उसमें से रोवर बाहर निकलेगा, फिर वो इधर उधर घूम सकता है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और वो इधर उधर घूम के हर जगह पे जहां पे भी हमें इसको भेजना उस जगह की ये साइंटिफिक स्टडी कर सकता है. ठीक है, इससे पहले सिर्फ लैंडर था, वो सिर्फ एक जगह पे फिक्स रहता था. ठीक है, सो एंड रोवर कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर साइंटिफिक स्टडी. और ये पहली बार हुआ 1970 में, पहली बार हुआ 1970 में. इज दिस क्लियर? एंड अगेन कौन था इसके लिए? नो डाउट सोवियत यूनियन अगेन. ठीक है,
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ टाइप का जो मिशन आता है, इट इज ह्यूमन मिशन। सिक्स्थ टाइप का जो मिशन है वो कौन सा? ह्यूमन मिशन। मतलब एक्चुअली सेंडिंग ह्यूमंस टू द मून, है ना। यहाँ पे एक्चुअली ह्यूमंस आर सेंट टू द मून। एंड इसमें अब फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल कौन था? इट वॉज, एवरीवन नोस, नासा, है ना। तो फर्स्ट टाइम इसमें सक्सेस किसको मिला था? अमेरिका को, राइट। तो ये कुछ वीडियो देख लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो, ये है रोवर पार्ट। दिस इज द रोवर विच इज एक्चुअली मूविंग ऑन द सरफेस, बराबर। ये वो रोवर है जो एक्चुअली मून के सरफेस पे चल पा रहा है, तो इसे बेसिकली रोवर बोला जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके, यस। सो ये मिशन का नाम क्या था? द फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन जिसने ह्यूमंस को कैरी किया था, इट वॉज अपोलो 11 मिशन, है ना। और अपोलो मिशन काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा चर्चे में रहे हैं। होपफुली ये सबको पता है, करेक्ट। सो दिस वॉज व्हाट? अपोलो 11 मिशन, जब पहली बार किसी इंसान ने धरती पे पैर रखा था। सब जानते हो कौन था, ठीक है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो बढ़े आगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपोलो 11 से कहानी तो शुरू हुई सर, पर अपोलो 17 पे ये कहानी खत्म हुई। मतलब ये आखिरी बार था, या दिस वाज द लास्ट मिशन जो मून पे भेजा गया था, द लास्ट ह्यूमन मून मिशन। और ये कब का था? 1972। दिस वाज द लास्ट ह्यूमन मिशन ऑन द मून। और ये कब का? 1972 का। इज दिस क्लियर? सो टोटल अगर मैं बात करूं, सो देर आर टोटल 12 ह्यूमंस जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा है, ठीक है। और ये सब अलग अलग मिशन से आप देख सकते हो। फर्स्ट 2 फ्रॉम अपोलो 11, उसके बाद अपोलो 12 से 2, अपोलो 14 से 2, उसके बाद अपोलो 15, उसके बाद अपोलो 16, देन अपोलो 17, करेक्ट। सो टोटल 6 मिशंस, 6 ह्यूमन मून मिशंस, जिसमें 12 ह्यूमंस ने अपना कदम रखा कहां पे? मून पे। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चंद्रयान 2 की। तो हमने जितने भी टाइप के मून मिशन होने चाहिए वो सब देख लिए, करेक्ट। शुरुआत की थी फ्लाई बाय मिशन से, खत्म किया ह्यूमन मिशन पे। लेकिन मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, सर हमने देखा जो हमारा 5th टाइप का मोशन था, लैंड रोवर मिशन है या फिर लैंडर रोवर मिशन, ठीक है, करेक्ट। सो लैंडर रोवर मिशन फर्स्ट सक्सेसफुल कब था सर? 1970 में। लेकिन फर्स्ट ह्यूमन मिशन वाज सक्सेसफुल इन 1969। इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में। देखो, एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज, हमने लैंडर टेक्नोलॉजी तो पता लगा ली थी, हाउ टू डू द सॉफ्ट लैंडिंग ये भी पता लगा ली थी, करेक्ट। बट लैंडर रोवर मिशन के लिए द टेक्नोलॉजी विच वाज नीडेड वाज मच मोर कॉम्प्लिकेट देन, मतलब लैंडर रोवर के लिए जो टेक्नोलॉजी, सरल सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, लैंडर रोवर के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी एज कंपेयर टू ह्यूमन को उतारना, ठीक है। तो इसीलिए लगभग 1 साल का टाइम लग गया लैंडर रोवर को उतारने के लिए, आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ, या फिर सक्सेसफुल ऑफ ह्यूमन मिशन, ठीक है, मून ह्यूमन मिशन। इज दिस क्लियर? नाउ चंद्रयान 2 की बात करेंगे। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हो, चंद्रयान 2 इज व्हाट? लैंडर रोवर मिशन, ठीक है। ये 5th कैटेगरी में फॉल करता है, जिसमें किसी भी इंसान को नहीं भेजा गया, सिर्फ एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया था, करेक्ट। तो इस मिशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट चंद्रयान 2। तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो, चंद्रयान 2 लॉन्च वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू अ टेक्निकल स्नैग ऑन जुलाई 15, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इसका जो वेट था लगभग 3.8 टन था। न्यू लॉन्च डेट कब की आई थी? जुलाई 22 की आई थी, है ना। और ये सारे हिंदुस्तान ने लगभग लाइव देखा था फिर से, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑन द मून बोला था कि ये लगभग 14 दिन अर्थ पे रहेगा। इट इज लगभग सेम एज चंद्रयान 3, मतलब चंद्रयान 3 में भी यही कहानी है, लगभग टाइम पीरियड लगभग 14 दिन का। ये क्यों ऐसा ये भी जानेंगे, बराबर। और लैंडिंग कब की होनी थी? इट वॉज एक्सपेक्टेड कि 6 सितंबर को लैंड कर जाना था, ठीक है। नाउ इसमें कौन से लॉन्चर्स यूज किए गए थे ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका लैंडर कौन सा था? विक्रम लैंडर। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर, ठीक है। ये कहानी अब सारे भारतीयों को लगभग पता है। द लैंडर वॉज विक्रम लैंडर एंड द रोवर वॉज प्रज्ञान,
क्या ये बात क्लियर है? ये था कुछ चंद्रयान 2 का ब्रीफिंग। अब बात करते हैं मिशन के बारे में, ठीक है। सो चंद्रयान 2 मिशन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन था, कुछ सरल सिंपल होने वाला नहीं था। लेकिन जैसे कि आप सब लोग जानते हो, दिस मिशन वॉज फेल्ड, है ना। 6 सितंबर को हमें यह पता चलता है कि इस मिशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट। लेकिन इसके बारे में एक्चुअल डिटेल्स हमें पता नहीं चल पाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त इसरो ने शायद कुछ चीजें हमें खुल के बताई नहीं। अभी तक की कहानी ये थी कि इसरो लगभग सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखता था। बिफोर चंद्रयान 2 फेलियर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहती थी, हर हिंदुस्तानी को लगभग ये पता रहता था कि मिशन में क्या चल रहा है, ठीक है, अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये सारी चीजें पता रहती थी, ठीक है। लेकिन इसके फेलियर का एक्चुअल रीजन नहीं पता चला। उस वक्त बोला गया कि शायद कुछ टेक्नोलॉजी ग्लिच रही होगी, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम रहा होगा जिसके कारण ये हुआ था। बट एक्चुअल बातें क्या है वो धीरे धीरे सामने आती है जब इसरो के चीफ आके पूरे पब्लिक को ये एक्चुअल रीजन ऑफ चंद्रयान 2 फेलियर बताते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं पहले। यह है चंद्रयान 2 की कहानी, ठीक है। एकदम गूज बम्स आ जाते हैं ऐसा देख के। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो की तरफ। है ना, एक्चुअली जो चंद्रयान 2 मिशन था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था जैसे इस एनिमेटेड वीडियो में दिखाया। एक्चुअली द मिशन शुड हैव बीन लाइक दिस, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। लेकिन फिर भी इससे काफी कुछ चीजें हमें समझ में आएंगी, पता चलेंगी। थोड़ा फास्ट कर देते हैं इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट, ये लैंडिंग के लिए जगह स्कैन कर रहा था एक्चुअली, या करना चाहिए था, जो हो नहीं पाया एक्चुअल मिशन में, ठीक है। सो विक्रम इज बेसिकली स्कैनिंग द लैंडिंग साइट की कहाँ प्रॉपर रहेगा लैंडिंग के लिए। यहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बेटा, ठीक है। नाउ दिस शुड हैव बीन हैपन, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती, करेक्ट। फिर यहां से हमारा रोवर प्रज्ञान रोवर बाहर आता एंड इट वुड हैव डन द साइंटिफिक स्टडी, बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इस मिशन में एक्चुअली इश्यूज क्या हुए, उन इश्यूज पे हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं, ठीक है। सो व्हाई डिड चंद्रयान 2 लैंडर फेल टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून? ये क्यों फेल हुआ सॉफ्ट लैंडिंग करने में, उसके बारे में कुछ समझते हैं। तो स्पीकिंग टू द मीडिया, इसरो चेयरमैन, ठीक है, इन्होंने कुछ 3 मिस्टेक्स के बारे में बात की गई। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, दिस इज सेकेंड मिस्टेक एंड ये थी थर्ड मिस्टेक, ठीक है। तो फर्स्ट मिस्टेक में क्या बोला वो देखते हैं। द प्राइमरी इशू वर वी हैड 5, कितने 5 इंजन लगे हुए थे, ठीक है, 5 इंजन लगे हुए थे, which were used to give the reduction of the velocity which is called retardation। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो हमें करानी थी सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है, जब सैटेलाइट अप्रोच करती है मून के सरफेस पे
जब सैटेलाइट अप्रोच करती है मून के सरफेस, तो लगभग जो 15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इन 15 मिनट में डिसाइड होता है वेदर द मिशन इज सक्सेसफुल और नॉट. सो दिस 15 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब होता क्या है, जैसे जैसे ये सैटेलाइट अप्रोच करती है, या फिर बेसिकली ये लैंडर जब अप्रोच करता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द मून, है ना, अब ये लैंडर अप्रोचिंग, दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द मून. ठीक है, अब होगा क्या, इसके पास वेरी हाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है एंड वेरी हाई वर्टिकल वेलोसिटी होती है. मतलब दो टाइप की वेलोसिटी से, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल वेलोसिटी. बराबर. क्यों आई है ये? बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल मोशन. ऑर्बिट में जो वेलोसिटी थी, वहां से जब हम लोग इसको लैंडिंग के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो इसके पास बहुत हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है. अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण इसको दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है, अब ध्यान से सुनो. अगर मैं किसी चीज को बहुत जोर से पटकूंगा तो ऑब्वियस उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, बट इस वस्तु को जो ऊंचाई पे है उसको एकदम प्यार से अगर जमीन पे रखूंगा तो ऑब्वियस उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होगा. तो यही चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी एक्चुअली, बट ऐसा हो नहीं पाया. तो चेयरमैन ने बोला कि बेसिकली 5 इंजन थे जो इस वेलोसिटी को या इस रफ्तार को कम करने वाले थे, है ना, बट इनमें थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट हो गई, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, दिस इंजन्स डेवलप्ड अ हायर थ्रस्ट. इन्होंने कुछ ज्यादा ही हाई थ्रस्ट डेवलप कर लिया, ठीक है, जितना सोचा नहीं गया था. बराबर. सो इसके कारण क्या हो गया, जो लैंडर की स्टेबिलिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला, विक्रम क्या कर रहा था, वो स्कैन कर रहा था मून के सतह पे कि कहां पे उसको लैंड करना है, बट अब ये थ्रस्ट इन वेरी कर गया, जितना सोचा गया था उससे ज्यादा हो गया. तो इसके कारण क्या हो गया, ये जो लैंडर ये कभी स्टेबल नहीं हो पाया, तो जगह ठीक से स्कैन नहीं कर पाया. प्लस लैंडिंग के लिए जो जगह चुनी गई थी वो बहुत ही कम थी, वो लगभग 50 गुना कम थी एज कंपेयर टू चंद्रयान 3. इसीलिए ये गलती हुई. ठीक है, तो चंद्रयान 3 में वो चीजें रेक्टिफाई की गई. लैंडिंग एरिया काफी ज्यादा बढ़ाया गया, और इतना ज्यादा कि वो 50 टाइम्स ग्रेटर कर दिया गया एज कंपेयर टू द पास्ट चंद्रयान 2 मिशन. इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, सेकंड क्या था, दिस इज वेयर द सेकंड प्रॉब्लम अकर. ऑल द एरर्स गॉट एक्यूमुलेटेड व्हिच वाज ऑन हायर साइड. ठीक है, अब देखो इसके वजह से क्या हुआ. सबसे पहला तो इंजन्स का प्रॉब्लम, उसके बाद सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, उसके सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन. अब ये जो कैलकुलेशंस थी ना, इसकी एक लिमिट सेट की गई थी सॉफ्टवेयर पे. ठीक है, इन वैल्यूज की एक लिमिट सेट कर रही, तो अब सॉफ्टवेयर उसके आगे तो जा नहीं सकता था. सो एक लिमिटेशन आ गई, और ऐसे सारे के सारे एरर्स कंबाइन करके एक ग्रेटर एरर मिला, जिसके कारण ये मिशन फेल हो गया. ठीक है, एंड चंद्रयान 2 जो था वो क्रैश कर गया. चंद्रयान 2 क्रैश कर गया. उसने सिर्फ सिग्नल लॉस नहीं किया था, एक्चुअली इट क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. क्यों क्रैश किया? क्योंकि वो स्टेबल कभी हो ही नहीं पाया. इट वॉज नॉट एबल टू स्टेबल. कभी भी वो स्टेबल नहीं हो पाया, और उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो पाई. वर्टिकल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ लैंडिंग बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण इट क्रैश्ड. ठीक है, सो डिस्पाइट बीइंग क्लोज टू द सरफेस इंक्रीज्ड इट्स वेलोसिटी एट द वाज क्वाइट फार अवे. ठीक है, तो ऐसे कुछ 3 प्रॉब्लम्स थे जो हमने डिस्कस किए. ये बात क्लियर है सबको? आगे चलते हैं. ठीक है, अब कहानी आएगी चंद्रयान 3 की. ठीक है, जैसे कि सारा हिंदुस्तान कल ये चीज देख रहा था, है ना, याद होगा आप सबको, बहुत ज्यादा, है ना, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए. हर कोई ये इस बात की प्रे कर रहा था. ठीक है, सो ये कुछ सीन्स है कल के लाइव वीडियो के. करेक्ट, मैं इस वीडियो को डायरेक्ट आगे करता हूं कि हम लोग 1 घंटा तो ये वीडियो देख नहीं सकते. ठीक है, यस, दिस वॉज द मोमेंट, है ना, ये वो मोमेंट था कल जिसका बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा था. करेक्ट, क्लैपिंग्स का, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मिशन का. ठीक है, इवन आवर पीएम मोदी वॉज वॉचिंग इट लाइव. चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. ठीक है, जानते हैं इस मिशन के बारे में. तो बात की जाए चंद्रयान 3 की. ठीक है, सो द चंद्रयान 3 लैंडर इज कैरिंग मोर फ्यूल देन चंद्रयान 2. अब इसमें इंप्रूवमेंट्स क्या क्या किया गया. चंद्रयान 2 है ना, जिसमें कि फ्यूल थोड़ा कम था, अब चंद्रयान 3 में फ्यूल की मात्रा बढ़ा दी गई. उसके बाद
सिर्फ इतना ही नहीं, जो सोलार पैनल्स थे चंद्रयान 3 पे वो भी इंक्रीज किया गया, उनका भी नंबर बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो स्टिफनेस था लैंडर का, ठीक है, जो लैंडर का स्टिफनेस था, जो उनके लेग्स थे, उसके लैंडर के जो लेग्स थे वो भी ज्यादा रिजिड कर दिए गए, वो भी ज्यादा बेटर कर दिए गए, उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। ठीक है ये सारी चीजें देख ली। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिशन के बारे में। ठीक है, अब मिशन के बारे में कुछ शॉर्ट में चीजें जानते हैं फटाफट से। ये चीज सबको पता है, इट वॉज जुलाई 14 जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है, जुलाई 15 to 25 ये वो पीरियड था जब चंद्रयान कहां रिवॉल्व कर रहा था, कहां रिवॉल्व कर रहा था, अराउंड दी अर्थ। ठीक है, इट वॉज ऑर्बिटिंग अराउंड दी अर्थ। ठीक है, फिर यहां पे चंद्रयान 3 कंप्लीट करता है अपना ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ। उसके बाद इसरो इंजेक्ट करता है द सैटेलाइट। ठीक है, इसरो इंजेक्ट द स्पेसक्राफ्ट इनटू द ट्रांस लूनार ऑर्बिट, मतलब जो मून का सबसे बाहर का ऑर्बिट है उसमें ये सैटेलाइट इंजेक्ट की जाती है। कब कब 1 अगस्त को, बराबर। फिर उसके बाद अगस्त 6 से अगस्त 16 तक फिर से चंद्रयान 3 कहां रोटेट करता है, मून के अराउंड ऑर्बिट्स में। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद अपनी अपनी लैंडिंग डेट आती है कब की, 23 अगस्त। लेकिन अब इसरो ने इसके लिए एक बैकअप डेट भी रखे थे, इट वॉज 27 अगस्त। अगर 23 को कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग 23 की जगह वी विल लैंड इट ऑन 27 अगस्त, ये एक बैकअप डेट भी रखी गई थी। ठीक है, अब बात की जाए लैंडर मॉड्यूल, इसका वजन कितना था, 1752 केजी, 1752 केजी। ठीक है, इसका प्रपल्शन मॉड्यूल जो था, प्रपल्शन मॉड्यूल मतलब ये ऐसा मॉड्यूल जो फ्यूल प्रोवाइड करता है, इसको प्रपल्शन मॉड्यूल बोला जाता है। ठीक है, सो इसका वजन था 2148 केजी। ठीक है फिर उसके बाद रोवर की बात की जाए, है ना, सो इट वाज अ 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल जिसका वजन था 26 केजी। वजन कितना था, 26 केजी। एंड इसका स्टे कितने का था, लाइफ कितने का, सिर्फ 14 दिन का, ओनली 14 डेज का लाइफ है ऑन मून। ठीक है, बात क्लियर। फिर उसके बाद अगस्त 23 पे आते हैं हम लोग। अगस्त 23 पे ये बोला गया कि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे एंड चंद्रयान 3 स्लोली लैंड्स ऑन द लूनार सरफेस। ठीक है, सो दिस वाज द मिशन बेसिकली। अब कुछ चीजें यहां पे देखने लायक है। यहां पे देखो, ये जो मून के अराउंड ट्रैजेक्टरी दिख रही है हमें कंटिन्यूस, है ना, यहाँ पे अर्थ के अराउंड, यहाँ पे मून के अराउंड ये ट्रैजेक्टरी दिख रही है, ये किसकी थी सर, चंद्रयान 3 की। और इसको लगभग कितने दिन लगे, लॉन्च्ड ऑन व्हेन 14 जुलाई, लैंडेड व्हेन 23 अगस्त, मतलब लगभग 40 दिन सर, इट टुक 40 डेज। जबकि अपोलो मिशन ने तो ये बता दिया था कि अगर धरती से हमें मून पे जाना है तो इट कैन टेक अराउंड 3 डेज, 3 दिन लग सकते थे, करेक्ट। तो हमें चंद्रयान के लिए इतना टाइम क्यों लगा, ये सोचने वाली बात है। शायद ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है ऐसा क्यों, तो हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट्स कर दी गई थी, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की थी ये भी हमें पता है। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में कुछ चीजें जानने की जरूरत थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब चंद्रयान 3 पे आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबको पता है रशिया ने अपना लूना 25 कुछ दिनों के बाद, है ना, भेजा था मून पे। कब, जब हमने चंद्रयान 3 भेजा उसके कुछ दिनों के अंतर के बाद रशिया ने अपना लूना 25 भेजा। अब इनमें फर्क क्या था और क्यों रशिया का लूना 25 मून पे हमसे पहले पहुंचने वाला था, ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली लूना 25 ये जो मिशन है ये फेल हो चुका है, ये सबको पता है, करेक्ट, ऑब्वियस है। हमें भी ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी तो बुरी लगी होगी कि यस, रशिया ने जो मिशन भेजा वो फेल हो गया, है ना, एंड आर चंद्रयान 3 थैंकफुली वो सक्सेसफुल हो गया, करेक्ट। तो बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, क्यों लूना को। अब यहां से देखो, किसी कंट्री को क्रिटिसाइज करना ये बात सही नहीं। हम लोग अपने लिमिट में क्या कर सकते हैं उन चीज पे फोकस करो, एंड वी हैव टू डू बेस्ट, जो भी हमारे लिमिट में उससे हमें बेस्ट की तरफ जाना है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, किसी कंट्री को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। एज वी नो 1971 से, ठीक है, हमारी और इनकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप चालू है। सो इसीलिए फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर्स। सो व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज द नॉलेज। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, क्यों ऐसा हुआ, ये चीजें हमें सिखाएंगी। किसी को क्रिटिसाइज करके हम कुछ नहीं सीखने वाले, ये बात याद रखो। ठीक है, सो
कौन सा मिशन था? लूना 25 वर्सेस चंद्रयान 3। ठीक है, लूना 25 क्या था? द फर्स्ट रशियन मून मिशन इन नियर बाय 5 डिकेड्स, लगभग 50 साल बाद। जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, 46 ईयर्स का टाइम अंतराल रहा है जब रशिया ने अपना मून मिशन करने का ठाना है या सोचा था। करेक्ट। अभी भी रशिया ने, मैं एक बात बताता हूं, स्टिल रशिया ने हार नहीं मानी। रशिया स्टिल सेइंग, भले लूना 25 फेल हुआ है, बट जल्दी हम लोग इस मिशन को कंप्लीट करेंगे, मून मिशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ कंपीट्स विद चंद्रयान 3 टू बी द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन लूनार साउथ पोल। तो आपको बता दो, ये जो चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2, इनकी जो लैंडिंग होनी थी वो कहां होनी थी? लूनार साउथ पोल पे या मून के साउथ पोल पे। और यहां तक कल तक कोई भी देश पहुंच नहीं पाया था, सक्सेसफुली कोई भी देश पहुंच नहीं पाया था। ठीक है, हो गया, फाइन। तो लॉन्च डेट, लिफ्ट ऑफ मास, मिशन लाइफ, ये सारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, बराबर। इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, अर्थ के अराउंड चंद्रयान 3 कंटिन्यूसली ऑर्बिट किया कुछ दिनों तक, उसके बाद मून के अराउंड ऑर्बिट किया कुछ दिनों तक, एंड देन आफ्टर दैट वी डिड द सक्सेसफुली लैंडिंग। लेकिन रशिया का ऐसा नहीं था, रशिया का डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री थी। ठीक है, एंड वो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री कैसे थी वो देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा वो मिशन। तो देखो, लॉन्च डेट अगर मैं चंद्रयान 3 की बात करूं, जुलाई 14। लूना की कब थी? अगस्त 11, काफी टाइम के बाद, बराबर, अगस्त 11 को। और इनका पहुंचना कब चाहिए था? 21 अगस्त, सिर्फ 10 दिन में पहुंचना चाहिए था। लेकिन इंडिया का 23 अगस्त, बराबर, मतलब 40 दिन का टाइम। इनका सिर्फ 10 दिन का टाइम, इनका 40 दिन का टाइम। करेक्ट। नाउ डेज टू कंप्लीट, ऑब्वियसली वी हैव सीन दिस। अब देखो, फर्स्ट चंद्रयान 3 के बारे में समझो। ये कैसे गोल 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 घूमेगा इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड फाइनली कहां पे ट्रांसफर होगा? मून के ऑर्बिट में। फिर मून के ऑर्बिट से धीरे 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 मून के करीब जाएगा, एंड फाइनली इट विल लैंड, बराबर। कुछ ऐसा प्रोसेस हमारे इसके साथ हुआ, चंद्रयान 3 के साथ। बट लूना 25 सीधा यहां से डायरेक्ट निकलता हुआ गया और कहां लैंड करना चाहिए था? मून के साउथ पोल में। सो दिस वाज द डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री। यहां पे सीधा मून के ऑर्बिट में एंटर करने वाला था, और मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद लैंडिंग। इनकी ट्रेजेक्ट्री छोटी थी तो ऑब्वियस इनको टाइम कम लगना था। प्लस लूना 25, इसका जो वजन था ना, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम था चंद्रयान 3 के। अब कुछ लोग ये बोल सकते कि इसके कारण कम टाइम लगा, बट एक्चुअल कहानी तो कुछ और है सर। ये तो है ही, दिस आर रीजंस ऑब्वियसली, बट ये एकदम सही रीजन है क्या? नहीं। ठीक है, तो रीजंस क्या वो सब समझते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले लूना 25 टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर टू चंद्रयान 3। ठीक है, while the lift of mass of Luna 25 सिर्फ कितना? 1750 केजी। चंद्रयान 3 का टोटल कितना था? 3900 केजी। ऑब्वियस है, इसका वेट तो ज्यादा था, तो हैवी चीज को उठाने में टाइम लगेगा, भेजने में टाइम लगेगा। बट एक्चुअली ये कहानी थोड़ी, तो ऐसा होता तो हम भी तो ऐसे भेज सकते थे। ऐसे क्यों नहीं भेजा हमने? चलो माना हैवी है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट भेज तो ऐसे भी सकते थे, हमने ऐसे घुमा घुमा के क्यों भेजा? ठीक है, ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट। सो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, ये 15 मिनट, दिस 15 मिनट्स आर फुल ऑफ टेरर। ठीक है, तो अब चंद्रयान 3 में इन 15 मिनट्स में कहानी क्या क्या थी वो सारी चीज देखते हैं। सबसे पहला आता है द रफ ब्रेकिंग फेस। द रफ ब्रेकिंग फेस आता है जब चंद्रयान 3 लैंड करवाने वाले थे हम लोग, या जब लैंडर को हम लोग लैंड करवाने वाले थे। ठीक है, सो इसमें आता है सबसे पहला द रफ ब्रेकिंग फेस, which would include reducing the lander's horizontal velocity from 6000 किलोमीटर पर आवर। है ना, इसकी स्पीड कितनी थी? 6000 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें रिड्यूस करवाना था, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, एट द हाइट ऑफ 30 किलोमीटर। कहां से? 30 किलोमीटर से, फ्रॉम द लूनार सरफेस टू ऑलमोस्ट जीरो। कहां तक? टू ऑलमोस्ट जीरो फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। समझ में आया? तो जो भी हम क्या किया होगा, ये जो लैंडर है,
ठीक है, इसने सरफेस एनालाइज किया होगा, सरफेस फाइंड की होगी, मुझे लैंड कहाँ करना है। तो उसके लिए ये लास्ट 15 मिनट्स में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें सबसे पहला आता है रफ ब्रेकिंग फेज। इसमें 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को डिक्रीज करके लगभग जीरो पे लाना था। दिस वॉज द मेन टारगेट, बराबर। नेक्स्ट सेकेंड आता है एट द हाइट ऑफ 7.42 किलोमीटर, मतलब 7.24 किलोमीटर की हाइट पे द लैंडर विल गो इनटू एन एल्टीट्यूड होल्ड फेस। तो ये कौन सा फेस हो गया? एल्टीट्यूड होल्ड फेस हो गया। मतलब ये अपना एल्टीट्यूड पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। लास्टिंग अराउंड 10 सेकेंड्स, कब तक सर? 10 सेकेंड तक। ड्यूरिंग विच इट विल टिल्ट फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल पोजीशन। तो 7.42 किलोमीटर पे ये अपने हॉरिजॉन्टल मोशन से आ रहा था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आ रहा था, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आ रहा। अब इसने ये पोजीशन होल्ड करनी है, कहां पे? 7.42 किलोमीटर पे। इसे एल्टीट्यूड होल्ड फेस कहा जाएगा। फिर यहां से इसकी वेलोसिटी हमने लगभग हॉरिजॉन्टल लगभग जीरो पे ला दी, या बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दी एज कंपेयर टू 6000 किलोमीटर पर। अब यहां से इसमें मेजर कंपोनेंट ऐड होगा, जो होगा वर्टिकल वेलोसिटी का। तब हॉरिजॉन्टल यहां से धीरे धीरे कम होने लगेगा और वर्टिकल बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.48 किलोमीटर, कितना करना है इसको डिस्टेंस? 3.48। फिर उसके बाद आता है द फाइन ब्रेकिंग फेज, जहां पे चंद्रयान 2 फेल हो गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। द फाइन ब्रेकिंग फेज ये कब तक चलेगा सर? ये 175 सेकेंड्स चलेगा, ड्यूरिंग विच द लैंडर विल मूव फुल्ली इनटू अ वर्टिकल पोजीशन। ये ऐसा फेज है 175 सेकेंड तक लैंडर कंप्लीटली वर्टिकल मोशन करेगा। कितने टाइम तक? 175 सेकेंड्स तक। ठीक है, एंड इट विल ट्रांसफर द फाइनल 28.52 किलोमीटर टू द लैंडिंग साइट। कितना डिस्टेंस कवर करना था इसने? 28.52 किलोमीटर्स। द एल्टीट्यूड विल कम डाउन टू 800 to 1000 मीटर। अब सिर्फ कितना डिस्टेंस बचा होगा ये कवर करने के बाद? सिर्फ 1 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस। एंड इट विल रीच अ नॉमिनल स्पीड ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा होगा, ये लगभग इसकी जो वर्टिकल स्पीड है वो लगभग 0 मीटर पर सेकेंड के आसपास पहुंच जाएगी। जब ऐसा होता है इसे बोला जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। तो सॉफ्ट लैंडिंग में क्या हुआ? हमने पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बहुत कम कर दिया, बहुत कम, लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाले को हमने बहुत कम कर दिया। उसके बाद इसको होल्ड किया, एल्टीट्यूड होल्ड किया। उसके बाद इसमें वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट डाला। कैसे डाला? यूजिंग द थ्रस्टर्स। याद करो जो 5 इंजन चंद्रयान 2 में फेल हुए थे, उन्हीं से वापस हमने क्या किया यहां पे इसमें वर्टिकल वेलोसिटी डाली। अभी वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी लगभग 28-29 किलोमीटर तक, करेक्ट। फिर उसके बाद इस वेलोसिटी को हम धीरे धीरे कम करेंगे, बराबर। पहले थोड़ा बढ़ाएंगे नीचे लाने के लिए, फिर ये कम की जाएगी। और जब हम 1 किलोमीटर तक पहुंच चुके होंगे तो ये वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी काफी कम हो चुकी होगी। क्या ये बात क्लियर? काफी मतलब लगभग 0 मीटर पर सेकेंड की हो चुकी होगी। अब इसको एकदम आराम से लैंड किया जाएगा। दिस इज द सॉफ्ट लैंडिंग कंसेप्ट। क्या ये बात क्लियर है? एंड इट वॉज बिटवीन द एल्टीट्यूड होल्ड फेस एंड फाइन ब्रेकिंग फेस जब चंद्रयान 2 लॉस्ट कंट्रोल एंड क्रैश्ड। ये चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। ये कब था? एल्टीट्यूड होल्ड फेस एंड फाइन ब्रेकिंग फेस, इन दोनों फेस के बीच में ही चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। ठीक है, नाउ द टर्मिनल डिसेंट। उसके बाद लास्ट फेस जो होता है वो होता है टर्मिनल डिसेंट। इसको बोला जाता है फाइनल स्टेज ऑफ द journey of the spacecraft. So when the spacecraft is supposed to descend totally vertically onto the surface, final stage में ये safely land करेगा on the surface of moon. क्या ये बात क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, so जो टोटल पेलोड्स की बात करूं मैं चंद्रयान 3 पे, वो थे 7 टाइप ऑफ पेलोड्स। कितने पेलोड्स थे? 7, जिसमें सबसे पहला लैंडर पेलोड की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंपॉर्टेंट आता है रामभा। उसके बाद आता है चेस्ट, बराबर। उसके बाद आता है इल्सा। उसके बाद आता है एलआरए। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग बता देता हूं। तो रामभा का क्या काम था? ठीक है, टू मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी एंड इट्स चेंजेस विद टाइम। मतलब जितने भी आयन डेंसिटी थी, है ना, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, वो ये मून के सरफेस के ऊपर एनालाइज करने वाला था। ये काम था रामभा का। ठीक है, उसके बाद चेस्ट का क्या काम था? टू कैरी आउट मेजरमेंट्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज, है ना, जो भी थर्मल रिलेटेड
साइंटिफिक स्टडी थी, ये कौन करने वाला था? अपना चेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता था इल्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कि जितनी भी सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब जैसे धरती पे अर्थक्वेक आता है वैसे मून पे भी मूनक्वेक्स आते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसकी इंटेंसिटी के बारे में ये पढ़ने वाला था, स्टडी करने वाला था। नेक्स्ट था LRA, ठीक है। सो इट इज अ पैसिव एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ मून सिस्टम। ये मून सिस्टम के जो भी डायनामिक्स है इसको स्टडी करने के लिए काम आने वाला था। नेक्स्ट रोवर के भी कुछ पेलोड थे, जैसे लिप्स था, APXS था, ठीक है। फिर उसके बाद शेप था, ये प्रपल्शन मॉड्यूल पेलोड था, ठीक है। इसके बारे में इतना डिटेल में एकदम जानने की जरूरत नहीं, मिशन बेसिकली था कैसे, ठीक है। अब उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बेसिक चीजें बस आपको पता होना जरूरी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द चंद्रयान 3 पोस्ट मेड बाय इसरो, ठीक है। सो इसरो बोलता है द इमेज कैप्चर्ड बाय द लैंडिंग इमेज कैमरा आफ्टर लैंडिंग, है ना। तो कुछ इस तरीके से देखो ये इमेज कैप्चर की गई थी और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था फॉर ऑल ऑफ अस, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, है ना। अब देखिए, तो जैसे कि मैंने बोला ये जो मून मिशन है बेसिकली इंडियन मून मिशन या चंद्रयान 3, ये सिर्फ 14 डेज का है। कितने? 14 डेज का। दिस मिशन इज फॉर 14 डेज ओनली। सर ऐसा क्यों, ये नहीं बताया। तो ये मिशन बेसिकली 1 लूनार डे के लिए बनाया गया था, और जैसे कि हम जानते हैं 1 लूनार डे मतलब लगभग 29 डेज, 29 अर्थ डेज के हिसाब से होता है 1 लूनार डे, करेक्ट। अब इसमें से बात की जाए तो लगभग 14-15 दिन ये कंप्लीटली डार्क रहता है। तो इस डार्कनेस में जो टेम्परेचर चांद पे पहुंच जाता है वो लगभग 230 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में, नेगेटिव 230, जहां पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियस है काम कर ही नहीं पाएगा, है ना। काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो 14-15 डेज तो हमारे किसी काम के नहीं रहे। तो इसीलिए इसरो चाहता था कि ये जो लैंडर है ये कब लैंड करे, बेसिकली ऑन द सर्फेस ऑफ मून 23 अगस्त को। अगर 23 अगस्त को लैंड होता तो हमारे पास 14 डेज मिलते हैं टू डू द साइंटिफिक रिसर्च। इज दिस क्लियर? तो इसलिए इसरो ने ये भी बोला था इफ इन एनी केस अगर ये 23 को नहीं हो पाता, 27 तक भी अगर पॉसिबल नहीं हो पाता, सो ऑब्वियसली इसको हम करेंगे 1 महीने बाद, आफ्टर 30 डेज, जब फिर से लूनार डे मतलब दिन की शुरुआत हो जाएगी। एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब डार्कनेस नहीं रहेगी, जब टेम्परेचर कंडीशन सुटेबल रहेंगी, उस वक्त कैलकुलेशन शुरू की जाएगी। तो इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल भी दिया गया था, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सबको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इंडिया 5th टू रीच ऑन द मून, इंडिया 5th ऐसा नेशन बना था जो मून पे पहुंचा। कब सर? 2008-9 में, बराबर। उसके बाद एंड 4th टू डू सो, एंड 4th टू डू व्हाट? द सॉफ्ट लैंडिंग। चौथा ऐसा नेशन बना जब इसने सॉफ्ट लैंडिंग की, करेक्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया बिकम द फर्स्ट एंड द ओनली कंट्री, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री, सिर्फ इकलौता मेरा भारत देश ऐसा जो मून के साउथ पोल पे पहुंच सका और अपना तिरंगा वहां लहरा सका। तो ये थी कहानी चंद्रयान 3 की एंड द मून मिशन। उम्मीद करता हूं ये आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो यस, फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आप सबको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर किसी को कुछ भी एरोस्पेस रिलेटेड करियर गाइडेंस में कुछ भी सवाल पूछने, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन।